बीते जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र चौधरी का नामांकन हो जाने से भाजपा प्रत्याशी का निर्वाचन निर्विरोध नहीं हो सका था, जिससे सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि बौखला गए और उन्होंने प्रशासन पर दबाव बनाकर न सिर्फ उनके घर पर पुलिस का पहरा बैठाया बल्कि सपा उम्मीदवार तथा समर्थक व प्रस्तावकों को तलाशने के लिए तमाम तरह की उत्पीड़ात्मक कार्यवाही भी की गई। इसी बौखलाहट में शासन सत्ता के इशारे पर जिला प्रशासन ने उनके साथ बेटे कविंद्र उर्फ अतुल चौधरी व उनकी पत्नी कपूरा देवी का शस्त्र लाइसेंस विभिन्न राजनीतिक मुकदमों का हवाला देकर निलंबित कर दिया गया, जबकि सत्ताधारी दल के सांसद व विधायकों पर कई संगीन मामलों में अभियोग पंजीकृत होने के बाद भी उनके शस्त्र लाइसेंस न तो निरस्त किए गए और न ही निलंबित करने की कोई नोटिस ही दी गई। उक्त बातें पूर्वांचल में कद्दावर कुर्मी छत्रप के नाम से राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद चौधरी ने व्यक्त किया। अपने आवास पर मीडिया से रूबरू हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद चौधरी ने कहा कि उनका लंबा राजनीतिक इतिहास कि मेरे ऊपर और मेरे बेटे के ऊपर मुकदमा है, इसलिए उनका भी लाइसेंस निलंबित किया जाता है। इस तरह से कार्रवाई निश्चित रूप से सरकार के प्रतिनिधियों के दबाव में, एमपी एमएलए के दबाव में किया जा रहा है। आज मेरे पास कोई सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं। मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं, राजनीति में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम ही लोग होंगे जो लगातार 5 बार एक ही विधानसभा से 5 बार निर्वाचित विधायक रहे होंगे। ऐसे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम ही लोग रहेंगे। देश की पार्लियामेंट में रहा हूँ, 5 बार लगातार विधायक रहा हूँ। अब मेरे साथ इस तरह से किया जा रहा अत्याचार, अन्याय देख रहे हैं आप। मेरे सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। किस तरह से क्षेत्र के काम में नज़दीक विधानसभा का चुनाव आ रहा है, लेकिन हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह के लोग हैं। उसी समय से, इन्हीं लोगों समय से राजनीति में आए। संघर्ष करेंगे, समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। पूरे संघर्ष का जो वातावरण उसमें हम सारे लोग मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और ये जनता के ऊपर अपनी सुरक्षा, इस जनपद की जनता, इस मंडल की जनता सुरक्षा करने। पूर्वांचल के आप बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2022 को लेकर अभी से आपके ऊपर दबाव बना करके एक माहौल? अब निश्चित रूप से इस तरह से निश्चित रूप से मंशा सरकार के लोगों की, जो इस जनपद के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, निश्चित रूप से उनकी मंशा है कि इनको रोका जाए, दबाया जाए, निकलने न पावे, क्षेत्र में न जाए। जब सुरक्षा की व्यवस्था होगी तो आदमी जब सुरक्षित नहीं महसूस करेगा तो क्षेत्र में हर समय रात बिरात को जनप्रतिनिधि को कभी भी निकलना पड़ता, कहीं भी जाना पड़ता। कोई अस्पताल में ज़रूरत है, कहीं कोई ज़रूरत है तो जाना आना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा भी उनकी मंशा यही होगी कि आने वाला 3-4 महीने बाद चुनाव है, 5 महीने बाद चुनाव है। निश्चित रूप से इस तरह राजनीतिक दबाव में व्यक्तिगत कार्रवाई की जा रही है, तो इसको क्या माना जाए? अब राजनीतिक लाभ के लिए ही किया जा रहा होगा कि ये क्षेत्र में न निकले। इनके सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। बार बार मैंने प्रमुख सचिव गृह से और उससे तमाम सुरक्षा की व्यवस्था की मांग की, कोई सुरक्षा तो मिली नहीं। अपने लोग ही सुरक्षा करते थे, अब वो भी जमा करा दिया गया। क्या कोई साजिश भी हो सकती है? निश्चित रूप से अब तमाम राजनीति में इस तरह से साजिश हो सकती है कि हमारे परिवार के जान माल का खतरा बने।